जगमगाता शहर, दौड़ते वाहन, चमकीले लाल परिधान पहने हुए स्त्री पुरुष भागे जा रहे थे, मानो सबकी लॉटरी आज ही निकलने वाली हो। सबके बीच चलते हुए मनोहर लाल ऐसे लग रहे थे मानो किसी शानदार फूल वाले बगीचे के बीच में आग का पौधा। इन सबसे बेखबर मनोहर लाल का दिल, दिमाग और मन तीनों अपने जीवन की घटनाक्रमों में लगातार उलझ रहा था। बार बार बतेरी की याद करते, आंसू पोंछते वे नुक्कड़ तक जा पहुंचे। उसकी सांस अब फूलने लगी थी। नुक्कड़ पर आइसक्रीम पार्लर पर अच्छी खासी भीड़ थी, जिनकी वे होटल क्लब का खर्चा नहीं उठा सकती थी। वे यहाँ पर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी का मजा ले रहे थे। उखड़ती हुई सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वे वहीं पर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। तभी एक बैलून बेचने वाली लड़की ने पुकारा, दादा बैलून लोगे? घर जाना है, बस थोड़े ही बचे। मनोहर लाल ने देखा, लगभग 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। गुब्बारे बतेरी को भी खूब पसंद थे। जब बच्चे छोटे थे वो उनके साथ गुब्बारों से खूब खेलते हुए खुद भी बच्ची बन जाती थी। वह अभी वो बैलून लेकर क्या करे? बैलून बेचने वाले की आंखों में सच्चाई और मासूमियत उनका ध्यान खींच रही थी। बतेरी जब भी बाहर निकलती 2-4 रुपए की रेजगारी जरूर लेकर निकलती थी और जरूरतमंदों को बांट देती थी। कभी वो टोकते तो हंसकर कहती, भगवान का शुक्र है कि हमें लेने वालों की नहीं, देने वालों की कतार में रखा है, और 1-2 रुपए के बदले आपको लाखों की दुआ मिलती है। फिर इतना सा बचा कर हम कोई महल तो खड़ा नहीं कर पाएंगे। मनोहर लाल ने उस लड़की को पूरे 200 रुपए दिए और सारे बैलून खरीद लिए। लड़की विस्फारित नेत्रों से उनकी तरफ देखती हुई बैलून उन्हें देखकर चली गई, पर जाते जाते भी 3-4 बार मुड़ मुड़ कर पीछे देखती नहीं रही। मनोहर लाल हाथों में पकड़े रंग बिरंगे बैलून निहार रहे थे। आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। फिर अचानक जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने आंसू पोंछे और बीच सड़क पर आ गए। बैलून हवा में उड़ाते हुए जोर से चिल्लाए, भतेरी आई लव यू, आई लव यू। उनकी सांस तेजी से फूलने लगी। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझते उन्हें थामते वे लड़खड़ा गए। सांस बेकाबू हो गई और वे धम से सड़क पर गिर पड़े। मुंह में अस्फुट शब्द निकले, आई लव यू, आई लव यू भतेरी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है ये शख्स। जितने लोग उतनी बातें हवा में तैर रही थी। पर जब सबसे बेखबर मनोहर लाल मोह माया की इस दुनिया से प्रयाग कर चुके थे, उन्हें बहुत जल्दी थी अपनी भतेरी के पास जाकर उसे आई लव यू बोलने की। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? इसी तरह की और वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप कहाँ से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी जो ऑडियंस है उसको समझना चाहती हूँ कि आप कहाँ से हैं और आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।